सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। देखिए, जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों के साथ क्या कुछ होने के योग हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जुलाई का पहला चरण जो है वो क्या कुछ आपके लिए लेके आ रहा है। देखिए, समय परिवर्तन की तरफ तो सदा चलता चला जाता है और समय के परिवर्तन का ज्ञान भी व्यक्ति को यदि हो जाए, कई बार हम सोचते हैं ना, बाद में यदि पहले पता चल जाता तो हम पहले से तैयार हो जाते, तो पता नहीं क्या क्या कर देते। ये ज्योतिषी है जो ज्ञान बता सकता है कि क्या कुछ होने के आसार आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, और यदि उसको समझ लें तो उसका द्वारा फिर लाभ ही लाभ होता है। और बुद्धिमान व्यक्ति देश काल परिस्थिति को समझते हुए कार्य करने की तरफ उद्धृत होते हैं। आज हम कुंभ राशि के संबंध में जो बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये जो जुलाई का पहला चरण है क्या कुछ लेके आ रहा है। इस जुलाई के पहले चरण में बहुत सारे परिवर्तन के योग बन रहे हैं और आपकी राशि में बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। आप समझें, आपके सप्तम भाव में मंगल का पदार्पण हो रहा है, लग्न में आपके शनि चल रहे हैं और पहले दिन ही 1 जुलाई को ही ये परिवर्तन होगा। और ये सप्तम भाव युद्ध का भाव माना जाता है। सप्तम भाव जो युद्ध का भाव माना जाता है, तो समझें कि सप्तम भाव युद्ध का भाव है और वहां कौन आ रहा है? मंगल। शनि सामने बैठे हैं। मंगल छठे भाव में चल रहे थे, बहुत कमजोर थे, स्थिति बड़ी विचित्र थी, और अब सप्तम भाव में तो आकर युद्ध की स्थिति बनाएंगे, ये ठीक नहीं है। ऐसे में सावधान होकर कार्य करने की जरूरत है। आप समझें, झगड़ों की माला गले में पड़ सकती है आपके, एक के बाद एक क्लैश में ना फंसे। बिल्कुल चीजों को सुव्यवस्थित करके चलने की जरूरत है, तो इस बात को सावधान होकर समझ लेना चाहिए आपको। और साथ साथ आपके शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो भी आपके जीवन में आनंद का भाव भी उत्पन्न करेंगे, आपको रियलाइजेशन भी प्राप्त होंगी बहुत सारी की। और साथ साथ बुध आपको फंसा सकते हैं, बुध का परिवर्तन भी होगा इस दिनों में। सूर्य के साथ चलते हुए बुध आगे भाग रहे हैं बहुत तेजी से, और बुध आपके छठे भाव में जा रहे हैं। छठे भाव में बुध जो होता है फक्कड़ बना देता है व्यक्ति को, ऐसे स्थिति देता है कि व्यक्ति विशेष तौर पर सामने पड़ा है सब कुछ, उस पर लात मार देता है। भरी थारी पे लात मारने के योग बन सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको सावधानी से समझनी है। आपका हिस्सा आपको लेना है, लात नहीं मारनी है। तो ऐसे भाग्य को सुनाने का प्रयास मत कीजिएगा। तो इन सब चीजों को समझ लीजिए, सिलसिलेवार क्या कुछ होने के योग है, क्या क्या परिवर्तन की तरफ योग बने। बहुत सुंदर योग बन रहा है। ये जो तिथि जो बताने जा रहे हैं हम, इन 10 विशेष तौर पे दिनों में, जुलाई के प्रथम चरण में बहुत सुंदर योग बनने वाले हैं। और बहुत छोटे से एक कार्य से आपके समस्त कार्य संपादित शुभ की तरफ जाने के उपाय की तरफ जो हम जानना चाहते हैं, उपाय क्या करें, तो उपाय बिल्कुल प्रशस्त है। सीधी तरह से उपाय यदि कर लेंगे तो आप देखिएगा आपके लिए बहुत अच्छा योग बन जाएगा। 1 जुलाई को सबसे पहले समझें ग्रहों की गणना क्या कह रही है, पंचांग क्या कह रहा है। 1 जुलाई को शनिवार का अवसर है, सावन का विशेष आषाढ़ मास चल रहा है, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि चल रही है, और चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में थोड़े शीर्ण कमजोर में चल रहे हैं, लेकिन आपके लिए शुभ है, चिंता ना करें। और ऐसे में मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में मंगल आते ही शनि महाराज के सामने तलवार के साथ लड़ाई करने को तैयार हो जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, बड़ी शांति के साथ काम करना है हर चीज को, एकदम एग्रेसिव नहीं। जब मंगल कमजोर थे तो आप उठ ही नहीं रहे थे, और अब जब कहेंगे तो अरे मैं अभी ठीक करके दिखाता हूं, अरे नहीं भैया ठीक नहीं करना है, ठीक ऐसे नहीं होगा, शांति से प्यार से बात करके ठीक होगा। शनि तो बहुत शांत ठंडा ग्रह है, बहुत ठंडा ही से, लेकिन मंगल उस क्या होता है, ठंडे तवे पर जब हल्की सी पानी की छींट पड़ती क्या होता है, फुर्र छोंक से उड़ जाता है। तो ऐसे नहीं उड़ना है भैया, सावधानी के साथ। यही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, तो यही स्थिति बन सकती है। तो इसको ठीक रखते हुए कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए शुभ स्थिति बन सकती है। ऐसे में उपाय क्या किया जाए? देव कृपा साथ साथ चल रही है ना, क्यों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान हर चीज को रचते हैं पहले ही। इस दिन जब ये योग परिवर्तन होगी तरफ जा रहा है, तो उसी दिन क्या तिथि है? शनिवार और त्रयोदशी, यानी शनि प्रदोष। शनि प्रदोष बहुत सुंदर तिथि है, बड़ी रेयरेस्ट पड़ती है, बहुत वर्षों में पड़ती है। त्रयोदशी और शनिवार का योग, ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती शाम को प्रदोष काल में संसार का भ्रमण करते हैं शिव त्रिशूल लेकर, और जो भगवान का स्तवन करते हुए मिलते हैं उनके समस्त कष्टों को दूर करने का आशीर्वाद मिल जाता है। तो शाम का समय बड़ा चमत्कारी रहेगा,
सूर्यास्त के बाद से लेकर अंधेरा होने से पहले प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें तेल के द्वारा, आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। युद्ध में विजय के संकल्प आप आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे में यदि योग्य ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक भी आप कर लें रुद्री के द्वारा भगवान का, उस काल में तो बहुत समस्त कष्टों का निवारण, आने वाले समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बना सकते हैं। हमने शास्त्र के अनुसार से आपको बताने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे भैया भ्रांति उत्पन्न करते हो, लिख देते हैं कई सारे लोग, मैंने पढ़ा है कई बार, और बहुत सारे लोग बता भी देते हैं। हम मूर्खों की कोई बात नहीं करते, मूर्खों के लिए समझाने की आवश्यकता नहीं है, ना मूर्खों के समझ में आएगा, ना मूर्ख जानना चाहते हैं, फिर देखते ही क्यों भैया जब नहीं समझना चाहते हैं। तो आप समझें, ये शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से जो बात बताई जाती है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं इस चीज को बताने के लिए, आपको समझाने का प्रयास किया जाए, समझ लें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 2 जुलाई को यदि हम पंचांग की बात करें तो रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है उस दिन, और उस दिन पूर्णिमा का आगमन भी हो जाएगा। सत्यनारायण व्रत उसी दिन किया जाएगा। और साथ साथ एक बात का और ध्यान रख लें, गंडमूल नक्षत्र 2 और 3 तारीख को विद्यमान रहेगा। जो जातक उस दिन जन्म लेंगे उनकी मूल शांति उनके माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा वो नव जातक नव संतति जो है वो विशेष तौर पे स्वयं के लिए भी और माता पिता के लिए दोनों के लिए भारी रहेगी। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, चंद्रमा जो है धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत शुभ लाभ की स्थिति बनाएंगे, लाभ के आगमन की योग बनाएंगे। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है तो आपके लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी। बुद्ध के सामने समक्ष चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति दिखा रहे हैं। और अब हम बात कर लें आगे की तरफ 3 जुलाई की, तो उस दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन तिथि बड़ी शुभ है और उस दिन गुरु पूर्णिमा का अवसर है। व्यास पूजा की जाती है उस दिन, विशेष तौर पर गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा जो होती है उस दिन बादलों में चांद जो दिखाई देता है, यानी सब कुछ आपके समक्ष है लेकिन फिर भी बादलों के पीछे होने के कारण से कई बार हमें लगता है कि वो कृपा गायब हो गई है। नहीं, परमात्मा वहीं विद्यमान है, गुरु कृपा वहीं विद्यमान है। गुरु के स्वरूप में परमात्मा स्वयं विद्यमान होता है, तो उनका आशीर्वाद, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, माता का, पिता का, इन सब चीजों को लोगों का आशीर्वाद लेकर आप यदि उनकी पूजा करें तो बहुत सुंदर तिथि बनेगी। मदर डे, फादर डे, पता नहीं कौन कौन से डे मनाते हैं, ये गुरु डे है। इसको बड़े आनंद के साथ मनाने का प्रयास कीजिए, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से इसकी सुंदर व्यवस्था करी है। ग्रह आपके अनुकूल है, समय आपके अनुकूल है, आप आश्वस्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। लाभ आपके ग्रह पूर्ण रूप से आपको देने को तैयार बैठे हैं, तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए, यानी स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। तो ये हम बता रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं 4 जुलाई की। तो 4 जुलाई को पंचांग क्या कहता है, मंगलवार का अवसर और सावन की पहली तिथि, सावन का महीना आरंभ हो रहा है। इस सावन का महीना बहुत शुभ है भाई साहब। इस बार जो सावन है बहुत खास है। सावन का खास इस बात से है, आमतौर पे सावन कितने दिन का होता है, 29 दिन, 28 दिन, 30 दिन का ऐसा होता है। इस बार सावन पड़ रहा है 2 महीने का। और सावन देखिए, भगवान शिव के पास सत्ता जब आती है तो कहिए, जब देव शयनी एकादशी हो जाती है तो भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर लेते हैं और भगवान शिव जो है समस्त संसार का आधिपत्य उनके पास आता है, समस्त कल्याण होने के युग बनते हैं। तो आप इस तिथि का लाभ लीजिए। सावन 60 दिन का पड़ेगा और इसी तिथि को समझते हुए मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और कोई भी दिव्य अनुष्ठान आरंभ करने के लिए, पूजा पाठ का दिन आरंभ करने के लिए मंगलवार का अनुष्ठान प्रशस्त होता है आरंभ करना। हमने सुंदर तरीके से आज सोचा कि इन 60 दिनों तक विवेकानंद योगाश्रम में हम दिल्ली में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखते हैं और सामूहिक तौर पर सबको आमंत्रित करते हैं, जो आए इस रुद्राभिषेक में बैठे, भगवान शिव का ध्यान करें, उनका अभिषेक करें। देखिए कष्ट दूर होंगे, दूध से, दही से, इच्छू रस से और गंधोदक से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। शाम के समय नित्य प्रति आप भी अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फोन पर समय बुक कर सकते हैं। और ग्रह दिखा रहे हैं परिवर्तन का योग, ये परिवर्तन का ग्रह योग समझें तो आपके लिए विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए सुबह का समय अच्छा है, शाम का समय आपके लिए भारी रहेगा। ग्रहों का परिवर्तन शाम को कुछ झटका दे सकता है, तो इसके लिए भगवान का स्तवन करके उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। दूध का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा, चावल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। 5 जुलाई को ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन बुधवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल नहीं है, जुर्माने करने का योग बना रही है और साथ साथ स्वास्थ्य के मामले में शत्रु आपको परेशान करने का योग दे सकते हैं। कुंभ राशि वालों को अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मंगल शनि की युति जो परस्पर सप्तम चल रही है ये आपके मन को अशांत कर सकती है और अशांत मन से आप जो कार्य कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं मन आपका जो चला गया है 12वें भाव में चला गया, हानि वाले भाव में चला गया है, नुकसान वाले भाव में चला गया है। तो मन अशांत मत होने दीजिएगा, अन्यथा नुकसान करा देगा। इस बात का ध्यान रखें। करें क्या उपाय बताते हैं आपको। भगवान गणेश जिस प्रकार से अंकुश अपने हाथ में धारण करते हैं तो उनका पूजन करें।
यानी स्वयं को अपने कंट्रोल में रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा अंकुर उन्हें समर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। 6 जुलाई को हम यदि बात करें तो 6 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन गुरुवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और चतुर्थी का आगमन होगा, और चतुर्थी सूर्योदय से पहले अगले दिन समाप्ति हो जाएगी, तो इसलिए चतुर्थी क्षय हो जाएगी। ग्रहों का परिवर्तन भी है उस दिन, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है। सुबह का समय आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद से आपके चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस आने के संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी भी है और बृहस्पतिवार भी है, तो कोशिश ये करें पीले मोदक जो हों, मोतीचूर के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करें, उनका पूजन करें, उनको विशेष तौर पर हल्दी का तिलक करें, केसर का तिलक करें, अपने माथे पर भी केसर का तिलक लगाएं। नए कार्य ना आरंभ करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि क्षय तिथि है, चतुर्थी है, रिक्ता तिथि है, तो नए कार्यों को आरंभ करने का मुहूर्त नहीं है। कोई बताए तब भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो कार्य कभी सफल नहीं होते। 7 जुलाई की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, पंचमी है, सावन के मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उन सबको शांत करने के लिए, काल सर्प योग शांत करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर कई अनुष्ठान करने का शास्त्र में नियम है। और हमने ये सोचा कि काल सर्प योग शांत करने के लिए काल सर्प योग यंत्र को सिद्ध करके अपने घर में स्थापित कर लेने से हमने देखा है कि बिल्कुल काल सर्प योग दूर हो जाता है। लेकिन एक विचित्र विडंबना भी है, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति फैला दी है, हर व्यक्ति को कह देते हैं काल सर्प योग आपकी कुंडली में भी है। हमारे पास बहुत सारे लोग जन्मपत्ति दिखाने आते हैं, हम देखते हैं 85% लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता ही नहीं है, और वो कहते हैं हमारे को बताया गया काल सर्प योग है। तो आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे संपर्क स्थापित कर अपनी कुंडली में पता कराइए कि कहीं आपके मन में भी तो ये भ्रांति नहीं डाल दी है, उसको ठीक कराने का प्रयास कीजिए। यदि है अगर उस प्रकार के तो विशेष तौर पे काल सर्प योग शांति यंत्र स्थापित कर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ग्रह गणना की बात करें तो समय आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है और आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। आश्वस्त होकर काम की तरफ लगना चाहिए। आपकी स्वयं की राशि में विशेष तौर पर शनि के साथ चंद्रमा स्थित हो गए हैं। मन पूरी तरह से अंतःकरण के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और ये आपके लिए सही है, इसलिए मन को भी शांत करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। वहीं बात करें 8 जुलाई की तो उस दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 2 इंपॉर्टेंट ग्रह, चंद्रमा भी और बुध भी। चंद्रमा जो है वो मीन राशि में जाएंगे दोपहर के बाद और आपके लिए लाभ की स्थिति लाएंगे, धन का आगमन कराएंगे। बड़ों के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकते हैं। साथ साथ बुध का परिवर्तन जो कर्क राशि में हो रहा है ये आपके लिए थोड़ा कष्टमय है। कहीं आप सब कुछ भरी थाली को लात ना मार दें अपने गुस्से के कारण से, क्योंकि शनि मंगल की युति जो परस्पर संबंध चल रहा है वो आपको एग्रीवेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है। अननेसेसरी बुद्धि में सूर्य बैठे हुए हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं और ऐसे में बुध का जो परिवर्तन हो रहा है वो भरी थाली पे लात मारने की स्थिति बना सकते हैं। हमने देखा है इस प्रकार के योग बन जाते हैं, तो सावधान होकर रहिएगा। इस वक्त बुध अस्त भी हैं, तो ऐसे में गौ पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार का अवसर है, सावन का शनिवार है। शनि भी आपको जो एग्रीवेट कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें, कष्ट दूर होंगे। 9 जुलाई की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। तो ऐसे में भगवान कालरात विशेष तौर पे कालाष्टमी के रूप में स्थिति को माना जाता है। ऐसे में शिव की आराधना करने से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। समय ग्रह आपका जो चंद्रमा बिल्कुल अनुकूल चल रहा है, ग्रहों का अनुकूल लाभ आपको मिल सकता है। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होकर काम करने की जरूरत है, स्थिति को समझते हुए कार्य करेंगे, बुद्धि के द्वारा काम करेंगे तो बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। वहीं 10 जुलाई की यदि हम बात करें तो ये तिथि बहुत ही शुभ है। सावन का पहला सोमवार है, समस्त संसारिक मनोकामनाओं को ठीक करने के, उसको पूर्ण करने का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से समस्त संसारियों की मनोकामना सिद्धि होने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे में भगवान का अवश्य पूजा पाठ कर लेना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा एक रुद्र महायज्ञ रखा है इस दिन शाम के समय पर, आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साथ साथ भगवान का अभिषेक भी रहेगा, तो आप सब उस शुभ समय का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। कल्याणकारी योग बनेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी और ग्रहों का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। सुबह का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है और शाम के समय आपको विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनने के योग बन सकते हैं। इसलिए सुबह यदि आपने भगवान शिव का ध्यान करते हुए समस्त कार्य किया तो शाम के समय आपको विशेष तौर पर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है, लाभ हो सकता है। धन्यवाद।